वेलकम टू जीज फैमिली किचन। और क्या हालचाल, कैसे हैं सब लोग। होप सब सही रहे, हेल्दी रहे, अच्छा पकाए, अच्छा खाए और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। दिवाली आ रही है और बहुत सारी चीज़ें बनती है घर में, लेकिन सबसे ज़्यादा ये होता है कि स्नैक्स क्या बनाए जाए, क्योंकि हम हर दम स्नैक्स में ही पीछे रह जाते हैं। खाना तो हम मनचाहा जो चाहे बना सकते हैं, लेकिन कुछ स्नैक्स, इंटरेस्टिंग स्नैक्स बल्कि आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कबाब फिरदौज़ी। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है। आपको मैं दो टाइप की स्टफिंग्स सिखाऊंगी। कवरिंग सेम रहेगी, जो है हमारे बॉइल्ड एंड ग्रेटेड पोटैटोज़। आलू को बॉईल करके मैंने कद्दूकस कर लिया है। और सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ सोया ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, या सोया का कीमा जो होता है, उसकी फिलिंग हम बनाएंगे। तो ये मैं इसमें अराउंड 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया मैंने। उसके बाद तेल मेरा गरम हो चुका है और इसमें मैं डालूंगी अराउंड हाफ टी स्पून जिंजर या अदरक। ठीक है, उसके बाद जाएगी हमारी ग्रीन चिली। अगर हरी मिर्च आपकी बहुत ज़्यादा तीखी है तो कोशिश करना कि उसकी आप जो बीजें होती हैं वो निकाल के फिर आप इसमें ऐड करें। अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें, ये मेरा एक छोटा सा प्याज है जिसको बारीक चॉप किया हुआ है। ये भी गया। और हरा धनिया, उसका स्टेम पार्ट मैं डाल रही हूँ। ये आप मेरे हर वीडियो में जो भी मैं वेजिटेरियन चीज़ें बनाऊंगी, वेजिटेरियन हो चाहे नॉनवेज चीज़ें हो, उसमें मैं ये ज़रूर इंक्लूड करूंगी। वैसे भी विंटर्स आ रहे हैं तो सर्दियों में जो है हमें हरा धनिया बहुत प्यार से सब्ज़ी वाले देते हैं, खूब भर भर के। तो उसका ऐसे ही इस्तेमाल करें, कृपया उसकी डंडियाँ ना फेंकें, क्योंकि उसी में ज़्यादा फ्लेवर होता है। प्याज फ्राई होते हुए अभी 30 सेकेंड्स हुए हैं, पूरा 1 मिनट भी नहीं हुआ है। और हमें ये ट्रांसपेरेंट जो लुक है प्याज का, ये हमें चाहिए, क्योंकि जो हमारी फिलिंग है या स्टफिंग है उसमें हमें क्रंच चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने इसे पूरा ब्राउन नहीं किया है। अब सोया ग्रैन्युल्स जो है, इसे मैंने कैसे ट्रीट किया है, इसको आपको बहुत से लोग क्या करते हैं कि सोया ग्रैन्युल्स या सोया नगेट्स या सोया बड़ी जो होती है उसको उबलते पानी में खूब देर तक पकाते हैं, जबकि इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने सिर्फ पानी बॉईल करना है सॉल्ट डालकर, और सोया ग्रैन्युल्स या सोया का कीमा जो आता है मार्केट में मिलता है आपको वो, या सोया नगेट्स या सोयाबीन की बड़ी, इसको आपने बस उबलते पानी में डाल देना है, गैस ऑफ कर देनी है और ढककर 15 से 20 मिनट तक इसको आपने साइड में रख देना है। आपके सोया ग्रैन्युल्स जो है वो तैयार हो जाएंगे यूज़ करने के लिए, पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गैस को मैंने थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर दिया है। अब इसके अंदर हम थोड़े से हमारे मसाले डालेंगे, क्योंकि उसके बिना टेस्ट नहीं आएगा। सबसे पहले तो जाएगा हमारा नमक। हाफ टी स्पून से थोड़ा कम नमक डाला है मैंने। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर। ज़ीरा पाउडर भी 1/4 टीस्पून है। हाफ टी स्पून मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी है। थोड़ा सा गरम मसाला, जस्ट चुटकी भर नाम के लिए। ठीक है, ये डालकर हम इसको अब मिक्स करेंगे, जस्ट मिक्स करना है आपको। ठीक है, और अब हम इसमें, मेरे पास थोड़ी सी शिमला मिर्च रखी थी तो मैंने उसे भी हल्का सा मतलब थोड़ी सी शिमला मिर्च को अराउंड 1 या 2 टेबलस्पून आप ले सकते हैं। अभी मौसम अच्छा आ रहा है, सब्जियां अच्छी रहेगी, विंटर्स में आपको काफ़ी वैरायटीज़ मिलेंगी। तो आप इसमें गाजर डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं,
अब आप देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारी सोया ग्रैन्यूल्स की फिलिंग रेडी हो गई है। और जब भी आप कोई स्टफिंग बनाते हैं जिसको आपने यूज़ करना होता है और वो गर्म होती है, तो आपने इसे किसी भी फ्लैट डिश में या प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, तो ये जल्दी से ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम दूसरी स्टफिंग या फिलिंग की तरफ। ये बहुत ही ईजी है। तो दूसरी स्टफिंग जो है हमारी वो ड्राई फ्रूट्स की है, जिसमें 2 टेबलस्पून काजू है, 1 टेबलस्पून बादाम है, किशमिश 1 टेबलस्पून है। इन सबको मैंने पहले सोक किया था पानी में, कम से कम 10 से 15 मिनट। ये सॉफ्ट हो गए थे और ये काटने लायक हो गए थे, तो इनको हमने अच्छे से बारीक काट लिया है। ठीक है, तो अब इसमें से मैं 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें निकाल लिए हैं। आधा टीस्पून या एक हरी मिर्च जाएगी इसमें। हरा धनिया 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास फ्रेश मिंट या फ्रेश पुदीना है तो आप वो उसमें डाल सकते हैं। मैंने ये, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पुदीना आ गया था तो मैंने इसे ड्राई कर लिया था। सीजनिंग्स में थोड़ी सी सॉल्ट जाएगा, बिल्कुल हल्का सा। पेपर पाउडर, आप चाहे तो वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वाइट पेपर ले रही हूँ यहाँ पे। और थोड़ा सा ये मेरा घर का बनाया हुआ चाट मसाला है, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, फिर आपको मार्केट से चाट मसाला ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं। तो ये हमारी सेकंड स्टफिंग रेडी हो गई है ना, कितनी आसान। और फेस्टिवल में या फिर कोई स्पेशल आ रहा है घर पे, तो आप उनके लिए ये ड्राई फ्रूट वाली स्टफिंग भी रेडी करके रख सकते हैं। तो कबाब फिरदौसी की कवरिंग के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। ये है 5 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने बॉईल करके ग्रेट कर दिया था। और इसमें हम सीजनिंग डालेंगे। सीजनिंग में मैं डालूँगी अराउंड ½ टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। तो जब आपको आलू ऐसे चाहिए होते हैं कि आपने आलू टिक्की बनानी है या समोसों की फिलिंग बनानी है या फिर इस तरीके की कवरिंग बनानी है, तो जब आलू आपके बॉईल हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक आपने कुकर में या जिस पानी में आपने उबाला है उस पानी में बहुत ज़्यादा देर तक आपने इन्हें नहीं रखना होता है, नहीं तो ये जो आलू है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से होते हैं कोई लोग होते हैं जिनकी जो स्टफिंग वगैरह है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी बन जाती है, तो ये रीज़न होता है क्योंकि वो आलू निकालने में बहुत देरी कर देते हैं। तो देखिए बड़ा प्यार से ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है और इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया है। आपने एक डो का शेप देना है, टेक्सचर देना है इसको। ठीक है, तो ये मैंने 2 हिस्सों में हमारे डो को या आलू के मिक्सचर को मैंने डिवाइड कर लिया है। अब हम एक जो मिक्सचर है उसके कबाब बनाकर, पहले हम सोया ग्रैन्यूल्स की जो फिलिंग बनाई थी उसके हम कबाब्स बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक कटोरी का शेप दिया है, इसमें जाएगी हमारी फिलिंग। बहुत ज़्यादा मत भर देना वरना आपको इसे बंद करने में मुश्किल हो जाएगी। तो ये हम इस तरीके से इसको चिपका देंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो है सिर्फ आलू है, नमक है और पेपर पाउडर है, तो अगर हम इसे फ्राई करेंगे
तो कहीं ये फट ना जाए। तो इसकी भी ट्रिक है, वो हम जब मैं इसे फ्राई करूँगी तब मैं आपको इसे बताऊँगी। तभी तो ये कबाब फिरदौसी है ना, नहीं तो ये आलू की टिक्की हो जाती। तो अब हम दूसरी स्टफिंग के भी कबाब बनाते हैं। तो दूसरी स्टफिंग की भी तैयारी कर लेते हैं हम कबाब्स की। हाथ में थोड़ा सा तेल ज़रूर से लगाया करें जब भी आपको लगता है कि आलू चिपक रहे हैं। उससे ये होगा कि आपके हाथ ग्रीस्ड रहेंगे और आलू बहुत ज़्यादा चिपकेगा नहीं। इसको मैं गोल शेप दूंगी ताकि मुझे भी पता चले कि किस में ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग है और किस में सोया ग्रैन्यूल्स की है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल वाली जो वो होती हैं टिक्की वाला शेप में इसको दूंगी। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप और ज़्यादा क्रिएटिविटी करके हार्ट शेप भी बना सकते हैं या कोई और शेप भी दे सकते हैं अपना मनपसंद। तो ये हमारे बन गए हैं कबाब्स, रेडी है। अब इसको फ्राइंग का हमने इंतज़ाम करना है इनका, ताकि जब हम इन्हें तेल में डालें तो ये फटे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर सिर्फ आलू की कवरिंग है, जिसमें सिर्फ आलू, नमक और वाइट पेपर या ब्लैक पेपर पाउडर है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। आप कॉर्नफ्लावर या मैदा भी ले सकते हैं बाइंडिंग के लिए। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया हुआ है और इसमें मैं आधा कप पानी डालूँगी। हमें बिल्कुल पतली स्लरी या सॉल्यूशन बनाना है मैदे या कॉर्नफ्लावर का, ताकि इसको हम सिर्फ इसमें डिप करके आगे का काम ब्रेड क्रम्स करेंगे। तो इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स और तिल डाले हुए हैं। तिल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक नटी फ्लेवर आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। तो पहले मैं मेरे जो सोया के स्टफिंग वाले कबाब है उनको मैंने इस स्लरी में इस तरीके से डुबाया और इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में डाल दिया। आपको अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है जब भी आपने इसे इस तरीके से कोट करना होता है। पहले आप डिप करेंगे, फिर इसको आप इस तरीके से कोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्लरी वाला हाथ ही ब्रेड क्रम्स में डालेंगे तो उससे क्या होगा, सारी आपकी जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है वो गीली गीली हो जाएगी और वो ठीक से चिपकेगी नहीं। तो ये हमारे कबाब सारे कोट हो चुके हैं और तेल भी गर्म हो चुका है। चेक करने के लिए मैंने एक इसमें डाल भी दिया है और वो अच्छे से फ्राई हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपने इसे मीडियम हॉट ऑयल में या मीडियम हॉट तेल में आपने इसे फ्राई करना है, सिर्फ गोल्डन कलर आने तक, क्योंकि अंदर की चीज़ें जो है सारी पकी हुई है। तो इसलिए हमें इसे बहुत देर तक या स्लो कुकिंग नहीं करनी है, अदरवाइज़ इसके फटने का डर रहेगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी बताती हूँ। ये टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होता है ये वाले कबाब बनाना, लेकिन इसको आप पहले से तैयार करके भी रख सकते हैं। ये देखो कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है और तिल भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब मैं इसमें बाकी के कबाब भी फ्राई कर लूँगी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि आप इसे पहले से ही इतनी ये कोटिंग करने तक आप कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे फ्रीज़र में डाल दीजिए। तो जब भी आपके यहाँ मेहमान आएंगे, जैसे आप मैकेन्स वगैरह के लेकर आते हैं, कबाब्स हो गए या फ्राइज़ हो गई, वो फ्रीज़र में ही रखे होते हैं। तो ये फ्रीज़र से आप जस्ट निकाल के तब तक आप तेल गरम कर दीजिए और उसके बाद में इसे फटाफट फ्राई करके आप रेडी कर सकते हैं। तो आपको ये भी नहीं रहेगा कि आप मार्केट की चीज़ कर रहे हैं, आपने घर में ही इतनी मेहनत करके इतने टेस्टी कबाब्स बनाए हैं। तो फिरदौसी कबाब अभी हम थोड़ी देर में आपके सामने सर्व करेंगे। तो लीजिए, ये रहे हमारे कबाब फिरदौसी, जिसमें एक में है हमारी सोया ग्रैन्यूल्स की स्टफिंग और एक में ड्राई फ्रूट्स की, और साथ में मैंने केचप और धनिया पुदीना की चटनी रखी हुई है। आप भी बनाइए फटाफट से और खाइए और ज़रूर बताइए कि ये कैसी बनी है, घर में लोगों को कैसी लगी। और हाँ,
लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।